हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6 करेंगे जिसकी डेट 20 जुलाई 2021 है। तो आज का हमारा उपविषय है खनिज। ठीक है, आज की इस वर्कशीट में हम खनिज के बारे में जानेंगे। खनिज क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ आपको दिया गया है कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी आगे बढ़ाएंगे कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व है ये जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है और उसका एक समरूप तत्व होता है उसमें विद्यमान। ठीक है, प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व होता है और इसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, तो ये भी आपको इसकी डेफिनेशन में ऐड करना है। 4 पॉइंट हो गए इसके। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कठोर हो गया, कठोर रूप में आपको पाया जाता है हीरा और नरम रूप में पाया जाता है चूना तक सम्मिलित है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, छोटी से छोटी सुई से लेकर बड़ी इमारत तक, सभी खनिजों से बनी है। जैसे कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ व हवाई जहाज सभी खनिजों से ही बने हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संसाधनों से चलते हैं। सामान्य और वाणिज्य यानी कि व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो यहाँ आपको खनिजों का वर्गीकरण दे रखा है। तो खनिज 3 मुख्य रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं कि धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक में क्या आ जाएगा, जो जिसके अंदर धातु पाई जाती है। अधात्विक में जिसमें धातु ना हो, और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला लौह धातु, अलोह और बहुमूल्य खनिज। ये 3 प्रकार हो गए। ठीक है, तो ये भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। लौह धातु यानी जिसमें लोहे का अंश हो, जिसमें लोहा हो। ठीक है, नाम से ही आपको पता चला, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट आदि। अब अलोह की बात करें, अलोह यानी कि जिसमें लोहा नहीं पाया जाता, लेकिन है तो वो खनिज ही, लेकिन लोहा नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। ठीक है, बहुमूल्य खनिज यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मूल्यवान है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुत ही बहुमूल्य खनिज होते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अधात्विक, अधात्विक में अभ्रक, नमक, पोटाश, सल्फर, चूनाश्म या फिर कहें चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो इस वर्कशीट में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए इनका आंसर देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है कि खनिज किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनका एक निश्चित रासायनिक संरचना है उन्हें हम खनिज कहते हैं। और आपको ये भी जोड़ना है, मैंने कहा था आपसे कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। तो ये आप पूरी खनिज की डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लगभग 2 नंबर का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो धात्विक खनिज हो सकते हैं सोना, चांदी, तांबा। अधात्विक खनिज अभ्रक, नमक, चूना, पत्थर। तो इस तरीके से आप इस टेबल को भी फिल कर लेंगे। आप टेबल बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन की ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे आप कि पहला कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए। तो देखिए मशीन किससे चलती है, ऊर्जा के कारण ही तो मशीन चल पाती है ना। सेकंड देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने में भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वाहनों को चलाने में भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है और खाना पकाने में भी हमें ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चंस के आंसर लिख लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और वर्कशीट दोनों अच्छे से समझ आई होगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ठीक है, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो ठीक है, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अपने घर में रहिए। थैंक यू, बाय बाय।